पौधे में प्रूनिंग करने के बाद भी कलियां नहीं बन रही हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जिसको देने के बाद में आपके पौधे में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी होने लगे और कलियां भी बनने लगे। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। अप्रैल मंथ चल रहा है। अप्रैल मंथ में बहुत ही तेज से हमारे यहाँ पर बहुत तेज गर्मियाँ हो रही हैं और गर्मियाँ होने के साथ ही अगर आपके प्लांट में सीड पॉट वगैरह बने होंगे, जैसे अडेनियम है और भी फ्लावरिंग प्लांट, उनमें सीड पॉट बने हों तो उनको धीमे धीमे कलेक्ट करते जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। और फूल बहुत सारे खिल रहे हैं आपके गार्डन में, तो फूल खिलने के साथ भी मुरझाते भी होंगे, मतलब कि इस तरीके के फेड हो जाते होंगे फ्लावर, उनको भी आपको हटा लेना है। नहीं तो ये फ्लावर जो है, सूखे हुए फ्लावर आपके गार्डन में जो है फंगल अटैक कर देंगे प्लांट में। स्पेशली अडेनियम वगैरह रहते हैं इनमें मैं तो डेली ही 2 बार सावरिंग करती हूँ। और जब प्लांट में ज्यादा पानी नहीं मिल जाता, मतलब कि जितना पानी रहना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, तो या तो ओवर वाटरिंग की वजह से पत्तियां इस तरीके से पीली हो जाती हैं, या तो जो है कम वाटरिंग की वजह से, तो उनको भी आपको हटाते रहना है। और इनकी पत्तियों को, अडेनियम की पत्तियों को फेंकना नहीं है, इनको आप स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज जो मैं फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ वो कोई अडेनियम के लिए नहीं है, लेकिन आप अडेनियम पर भी इस फर्टिलाइजर को अप्लाई कर सकते हैं। सभी प्लांट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, सकुलेंट को छोड़कर। ये नया फ्लावर ब्लूम हुआ है, तो अभी रोज ही मेरे गार्डन में नए नए फ्लावर ब्लूम हो रहे हैं। तो यदि आपके फूलों वाले पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, कलियां बन के झड़ जा रही हैं, या जो है प्रूनिंग करने के बाद भी फूल नहीं आ रहे हैं, तो जो फर्टिलाइजर आज मैं बताऊंगी प्रॉपर घरेलू फर्टिलाइजर है। पत्तियां भी एकदम हरी भरी रहेंगी और पौधे में फूल अगर नहीं आते हैं तो फूल भी आएंगे। एकदम फ्री का फर्टिलाइजर है, 1 भी रुपए खर्च नहीं है, प्रॉपर तरीके से फ्री का फर्टिलाइजर है। वैसे तो जो फर्टिलाइजर बताते हैं उसमें 1-2 रुपए या 10 रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन ये जो फर्टिलाइजर बता रही हूँ ये प्रॉपर फ्री का फर्टिलाइजर है, आपके किचन से निकला हुआ ही फर्टिलाइजर है। इसका अगर आप यूज करेंगे 15 दिन में एक बार, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ये जो आप मेरे हाथ में फर्टिलाइजर दे रहे हैं, इस लिक्विड फर्टिलाइजर में सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हैं। आपके पौधे में किसी भी प्रकार की कमी है तो आपके पौधे में ये कमी इस फर्टिलाइजर को देने से पूरी हो जाएगी। 15 दिन में एक बार ये फर्टिलाइजर देंगे तो आपके पौधे हरे भरे भी हो जाएंगे और फूलों और कलियों से भरे रहेंगे। पौधों में किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होगा, किसी प्रकार का हार्म नहीं होगा कि आपके पौधे जो है डैमेज हो जाएं। गर्मियों में भी पौधे एकदम हरे भरे और एकदम खिलखिलाते हुए फूल देते रहेंगे। चलिए फिर देखते हैं इस फर्टिलाइजर को बनाना किस तरीके से है। इस फर्टिलाइजर को देने के लिए आपको जरूरत नहीं है कि सुबह देना है, शाम को देना है, दोपहर को देना। आप कभी भी इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जिसकी वजह से आप इसको किसी भी टाइम दे सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपके प्लांट को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करते हैं। जैसे कि मेरा टेरेस है, ओपन टेरेस है, इसमें पूरे दिन ही धूप बनी रहती है, तो पूरे दिन की धूप के कारण अगर हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर अगर अप्लाई भी कर देंगे तो प्लांट जो है हमारे एकदम से डैमेज हो जाएंगे। और जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो प्लांट हमारे हेल्दी ग्रोथ करते रहेंगे, धीमे धीमे ग्रोथ होगी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बहुत जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। इनका प्रॉपर रिजल्ट लेने के लिए आपको 2 से 3 बार इसको अप्लाई करना पड़ता है, मतलब कि आप 7 से 10 दिन के अंदर अगर अप्लाई करते हैं, महीने में 3 बार अप्लाई करते हैं, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। जैसे मेरे प्लांट एकदम हरे भरे रहते हैं तड़कती धूप में भी, वैसे आपके प्लांट भी रहेंगे, लेकिन थोड़े एफर्ट तो सभी को लगाने पड़ते हैं। तो जितने भी फर्टिलाइजर देती हूँ अपने प्लांट पर देकर दिखाती हूँ, जिससे कि आपको भी यकीन हो जाए कि यही फर्टिलाइजर मैं देती हूँ। और एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो बनाती हूँ, तो हर प्लांट पर फर्टिलाइजर डिफरेंट फर्टिलाइजर देती रहती हूँ, जिससे कि मेरे प्लांट भी एकदम हेल्दी बने रहते हैं। और फ्लावरिंग आप देख ही सकते हैं, मोगरे में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, हिबिस्कस भी मेरी डेली ही फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बाउल में आपको दिखाई दे रही है ये है गोबर की खाद। अगर आपके पास में गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। अगर वर्मी कंपोस्ट भी आपके पास में नहीं है तो आप जो है इसमें चाय पत्ती का यूज कर सकते हैं। तो मैंने जो है इसमें लगभग आधी मुट्ठी के करीब गोबर की खाद ली थी। ऑप्शनल है, अगर आप चाय पत्ती लेते हैं तो फ्रेश चाय पत्ती अगर लेते हैं तो 2 चम्मच के करीब आप ले सकते हैं, और अगर यूज करी हुई चाय पत्ती लेते हैं तो 4 चम्मच के करीब आपको चाय पत्ती लेनी पड़ेगी। अगर गोबर की खाद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर लीजिए। तो मैंने ऑप्शनल आप बता दिया। अगर नहीं है तो आप कॉफी पाउडर भी 1 पाउच जो 2 रुपए का आता है उसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला फर्टिलाइजर मैंने यही लिया है, तो ये ऑप्शनल है। अगर आप फ्री का फर्टिलाइजर चाहते हैं तो आप वेस्ट जो है चाय पत्ती रहती है उसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहला फर्टिलाइजर बनाने के लिए मैंने ये वाला इंग्रेडिएंट लिया है। उसके बाद दूसरा मैंने लिया है पोटेशियम के लिए, ये है केले का छिलका। आपके पास में ड्राई हो तो आप ड्राई ले सकते हैं, फ्रेश हो तो फ्रेश ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, या पाउडर बनाकर रखे हैं तो पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अगर 1 लीटर पानी के लिए बना रहे हैं तो आप 1 टेबल स्पून भरकर पाउडर का यूज, पाउडर फॉर्म में फर्टिलाइजर रहता है उसका।
बनाना में पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी रहती है, जिससे कि हमारे पौधे में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। वैसे तो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं, लेकिन पोटेशियम भारी मात्रा में रहता है। और जो ये गोबर की खाद रहती है, इसमें जो है नाइट्रोजन रहता है भरपूर मात्रा में। अगर गोबर की खाद आपके पास में नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट में भी भारी मात्रा में नाइट्रोजन रहता है, इसमें भी माइक्रो न्यूट्रेंट बहुत ज्यादा रहते हैं। उसके साथ साथ अगर आप टी लीफ लेते हैं, मतलब चाय पत्ती लेते हैं, तो उसमें भी आपको नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा मिलेगी, जिससे कि अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इस फर्टिलाइजर का आप यूज करते हैं, जितने भी मैंने बताए हैं, चाय पत्ती और उसके बाद में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या फिर जो है जो कॉफी पाउडर है उसका, तो ये सब जो है नाइट्रोजन के बहुत अच्छे स्रोत रहते हैं। आपके पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, पत्तियों को हरा भरा बनाने में बहुत मजबूती प्रदान करते हैं। उसके बाद में मैंने लिए हैं कुछ जो है ओनियन के पील्स और कुछ लिए हैं ये पोटैटो के पील्स, मतलब कि प्याज के छिलके और आलू के छिलके लिए हैं। इनमें भी भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट रहते हैं, जो हमारे पौधों की बहुत सारी तकलीफों को दूर करते हैं। अब मैंने जो इतने आपको बताए हैं इंग्रेडिएंट, इनको मैंने एक नाइट के लिए पानी में भिगो कर रख दिया है। पानी का कोई मेजरमेंट नहीं है, आप कितना भी पानी ले सकते हैं। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, आप इसमें पानी का मेजरमेंट कितना भी कर सकते हैं, ज्यादा कम। जब आप इसको डाइल्यूट करेंगे तब इसका मेजरमेंट आपका सही होना चाहिए। तो इनको हमको एक नाइट के लिए भिगो देना है। एक नाइट भिगोने के बाद में कुछ इस तरीके से बनकर रेडी होगा। और इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी जो यूज किए हैं वो आपको मैं दिखा देती हूँ, जैसे कि ये ऑरेंज का पील है, या ये टोमेटो के छिलके हैं, या जो है नींबू का पील है। ये सब एक्स्ट्रा हैं। अगर आपके किचन में जो भी आप सब्जियां वगैरह, फ्रूट वगैरह, पील वगैरह यूज करते हैं, तो उनको अगर आप निकाल के आप फर्टिलाइजर बना लेते हैं तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसमें सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट उपलब्ध हैं। इनको अब हमको बनाना किस तरीके से है फर्टिलाइजर वो दिखा देती हूँ। तो इसको छानना, अगर आप छानना चाहते हैं तो छान सकते हैं, मैं छानूंगी नहीं, मैं ऐसे ही निकालूंगी। तो एक गिलास ले लेना है और उसको इसी तरीके से करके आपको ये फर्टिलाइजर निकाल लेना है। छान के निकालेंगे तो छान के भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम जो है पूरे प्रॉपर जो है परमानेंट प्लांट पर अप्लाई करेंगे। तो जब इसके पील्स भी अगर थोड़े से भी पील्स चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर धूप में रहेंगे प्लांट, जिससे कि हमारे प्लांट में किसी प्रकार का फंगस नहीं लगेगा। तो एक गिलास के करीब इस फर्टिलाइजर को निकाल लूंगी मैं, लिक्विड को। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लगभग एक गिलास के करीब इस फर्टिलाइजर को निकाला है। अब इसको हमको बनाना कितने पानी में है, ये 5 लीटर की बकेट है जिसमें मैंने पानी फिल कर लिया है। 5 लीटर की बकेट में हम जो है 1 गिलास पानी डालेंगे, इस 1 गिलास फर्टिलाइजर डालेंगे, बस इससे ज्यादा हमको नहीं डालना है। और इस फर्टिलाइजर को डालने के बाद में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ये फर्टिलाइजर मिलेगा। ऐसा फर्टिलाइजर बनकर रेडी होगा। अब इस लिक्विड फर्टिलाइजर को आप किसी भी प्लांट पर दे सकते हैं, सकुलेंट को छोड़कर। मात्रा आपको उतनी ही रखनी है जितना आपका मिट्टी जो है, गमले की मिट्टी इसको सोख पाए, उतना ही देना है, एक्स्ट्रा नहीं देना है। जैसे कि ये कटिंग से लगा हुआ चंपा का प्लांट है, छोटा सा पॉट में लगा कर रखा है, तो इसमें उतना ही दूंगी जितना कि जड़ों तक चला जाए, उससे ज्यादा हमको इसमें फर्टिलाइजर नहीं देना है। या फिर डॉलर प्लांट जो कि एक लीफी प्लांट है, इसमें डालना चाहते हैं, तो इसकी ग्रोथ चाहते हैं, तो इसमें भी इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। इंडोर प्लांट पर भी अप्लाई कर सकते हैं इसको, मतलब कि जो कि थोड़े 2-3 घंटे की धूप में रहते हो, ऐसे प्लांट पर अप्लाई करें। जो प्रॉपर शेड में रहते हैं उन इंडोर प्लांट पर आपको इसको अप्लाई नहीं करना है। और जो प्लांट 2-3 घंटे से कम की सनलाइट में रहते हैं, अगर उन प्लांट पर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो 1/10 का रेशियो रखिए, मतलब कि 1 गिलास फर्टिलाइजर 10 गिलास पानी। तो फ्रेंड्स, अगर गर्मियों में चाहते हैं कि आपके पौधे में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो, तो आप इस तरीके से गर्मियों में ठंडे फर्टिलाइजर दीजिए अपने पौधे को, जिससे कि आपके पौधे की जड़ों को ठंडक मिलेगी। भारी धूप जो गर्मी रहती है, उससे जो है थोड़ा सा सरवाइव कर पाएंगे, और शाम होते होते जड़ें एकदम से ठंडी हो जाएंगी और आपका पौधा हेल्दी चलता रहेगा। तो जो लोग बोलते हैं कि आपके प्लांट जो है गर्मियों में भी कैसे बच जाते हैं, तो इसीलिए बच जाते हैं क्योंकि मैं इनमें इसी तरीके के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देती हूँ, जिससे कि प्लांट मेरे हेल्दी ग्रोथ करते रहते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।